नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूं और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। मैंने ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स किया था, मास्टर्स में मैंने एमए ज्योग्राफी किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केवीईटीयू कुमार भारत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, आज का जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो एक प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स गुजर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है कि आई कांट स्टडी, आई कांट फोकस एंड आई हैव लॉस्ट माई माइंड। जो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि 2-3 महीनों से हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स देख रहे हैं और ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई है और हमारा जो फोकस है वो डिरेल हो गया है। वो टर्म्स है जैसे कोविड-19 पैंडमिक, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और जो हम लोग रोज़ आंकड़े देख रहे हैं लाइव डेथ्स के और लाइव एक्टिव केसेस के, रिकवर्ड केसेस के, और हम लोग केसेस पढ़ रहे हैं इटली के, यूएसए के, चाइना के और इवन इंडिया के। इंडिया में सबसे जो वर्स्ट हिट स्टेट है वो आज की तारीख में महाराष्ट्र है और उसमें जो सिटी है वो मुंबई है। ठीक है, उसने बहुत सारे केसेस क्रॉस कर लिए हैं और अभी न्यूज़ आ रही है कि उसने न्यूयॉर्क का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी 2-3 महीनों के अंदर, तो इससे हमारा माइंड सेट और फोकस कंप्लीटली डिरेल हो गया। हमें जो काम असाइन किया गया था ऊपर वाले के द्वारा, वी आर स्टूडेंट्स, और हमें क्या करना था जनवरी और फैब के अंदर, हमारा जो माइंडसेट था वो कम्प्लीटली डिरेल हो गया है और वो बिल्कुल फोकस चला गया है। और बिल्कुल ऑब्वियस है कि अब थोड़ा सा फोकस लाना वापस से थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग फिर से अपना फोकस ला पाएँ और फिर से वो माइंडसेट के साथ अपना गोल अचीव कर पाएँ। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कोट है, द शो मस्ट गो ऑन, और इस कोट के चलते हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे लॉकडाउन के अंदर, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड सैनिटरी वर्कर्स वो लगातार रात दिन काम कर रहे थे। जब हम अपने घर में बैठे हुए थे लॉकडाउन के अंदर और हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, और ये लोग सारे कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हमें अपना काम असाइन दिया है ऊपर वाले ने, तो हमें अपना काम भी करना चाहिए। बिकॉज हम लोग बिलीवर्स हैं दोस्तों, हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग अपने गोल पर अचीव कर लेंगे, हमारी सक्सेस हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इसी के चलते अब हमारा टर्न आ चुका है, हमें अपना काम जो असाइन किया गया है ऊपर वाले के द्वारा वो हमें करना पड़ेगा, और वो काम है पढ़ाई। ठीक है, वो काम है स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, और अपने गोल पर पहुंचना। तो इसी के चलते मैं कुछ 5 स्टेप्स लेकर आया हूं। मेरी एक अप्रोच है 5 स्टेप्स टू रीगेन योर फोकस। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, तो बहुत जल्दी आप अपना फोकस रीगेन करेंगे और अपने गोल पर आ जाएंगे। और जो आपने अपनी गाड़ी चलाई थी कुछ साल पहले या 2-3 साल पहले या कुछ महीने पहले, जिस पे आप सक्सेस की गाड़ी पे, जिस गाड़ी पे आप ट्रैवल कर रहे थे, आप फिर से उस गाड़ी पे आ जाएंगे। ना सिर्फ आप उसको वापस से ट्रैक पे लाएंगे, बल्कि आप सक्सेस की तरफ भी जाएंगे। तो बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में। पहला स्टेप है रीगेन योर माइंडसेट। अब माइंडसेट जो है एक बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों। माइंडसेट मतलब वो होता है कि इंसान कितना डिटरमिन्ड है अपने गोल को लेकर, खुद को लेकर। ठीक है, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ये जो आप फोटो देख रहे हैं आमिर खान की, अब आमिर खान को मत सोचिए, एक कैरेक्टर था 3 इडियट्स मूवी का जिसका नाम था रणछोड़ दास चांचड़। ये कैरेक्टर जो है वो आप लोगों के माइंडसेट को सुधारेगा। अगर आप इसको अच्छे से देखें और एनालाइज करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत बन सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है ये। क्योंकि आपने देखा, अगर 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी होगी तो इस मूवी के अंदर ये कैरेक्टर पूरी पिक्चर के अंदर मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है और मतलब वो शरारतें भी करता है, लोगों को परेशान भी करता है, बट एट द एंड ऑफ डे वो कॉलेज का टॉपर रहा और आगे जाकर वो ना सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, लेकिन वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, जिसके पास बहुत सारे पेटेंट्स थे और बहुत सारी कंट्रीज उसके आगे पीछे थी। ठीक है, वो गाना अगर आपको याद हो, ऑल इज वेल, उस वक्त भी वो मस्ती और मजाक कर रहा था, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड के अंदर वो ड्रोन जो जॉय लोबो बनाना चाह रहा था, उसको वो बनाने की सोच रहा था कि वो कैसे हो जाए, और गाना गाते गाते, नाचते नाचते उसको वो पता पड़ गया कि उसको कैसे उड़ाना है। इसको कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, जो हमेशा मिस्टेक्स को एनालाइज करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और लोगों को इंस्पायर करता है या लोगों से इंस्पायर होता है। तो इस तरह का माइंडसेट आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर कोरोना वायरस आए या कोई दूसरा वायरस भी आ जाए, आपको हमारा जो माइंडसेट हमें बनाना है वो फिक्स नहीं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है। माइंडसेट आपको इस तरह से रखना है कि आपके बैक ऑफ द माइंड के अंदर हमेशा आपका गोल एक घंटी बजाता रहे कि हाँ, देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तपस्या कीजिए, आप लोग सोशल मीडिया छोड़ दीजिए और आप एकांत में जाके पढ़ाई कीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इस दुनिया में ही रहना है हमें, इस दुनिया में रहकर हमें अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है। इस लॉकडाउन के चलते 2-3 महीनों के अंदर हुआ ये है कि हम लोग इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है, इतनी नेगेटिविटी एंजाइटी हमें बढ़ गई है कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो धुंधला हो गया।
मैं चाहता हूं कि अपने माइंडसेट को फिर से रीगेन कीजिए और जो गोल आपको असाइन किया गया है ऊपर वाले के द्वारा, उस गोल पे आप फिर से आइए और अपने माइंडसेट को रणछोड़दास चांचड़ वाला जो माइंडसेट है वो बनाइए। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड के अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें घूम रही कि आपको नेट क्लियर करना है या यूपीएससी क्लियर करना है या कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, तो आप अपनी सक्सेस से कभी डिरेल नहीं हो सकते, आप अपने गोल से, अपने रास्ते से कभी डिरेल नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ा फाउंडेशन स्टोन है, पहला स्टेप जिसको मैं कहूँगा रीगेन योर माइंड सेट। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए दोस्तों, माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप के बारे में बात करता हूँ, थिंक बिग। बिग पे मैंने जी भी बहुत सारे लगाए हैं, मतलब बिग मतलब बहुत बड़ा सोचना है आपको। अभी देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इवन कोरोना, कौन सा देश वर्स्ट हिट है, कौन सा देश नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी हैं। आगे आने वाले समय के अंदर आपको ये देखना है कि आगे क्या, मिशन 2021 क्या, आप अपने आप को 2021 में क्या देख रहे हैं। आपको जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो आप वहां तक सोच भी नहीं पाएंगे 2021 में क्या करना है। तो 2021 में आप क्या चाहते हैं, केवल एक स्टूडेंट बनना चाहते हैं या एक जीआरएफ होल्डर या असिस्टेंट प्रोफेसर खुद को देखते हैं। अगर आप स्टेप 2 में बड़ा सोच रहे हैं, स्टेप 2 में इसलिए मैंने डाला है, पहले अपना माइंडसेट ठीक कीजिए, उसके बाद बड़ा सोचिए। बड़ा सोचेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे, तभी आप आगे की तरफ देख पाएंगे और बीच में ये जो टेम्पररी चीज़ें हैं इसको आप भेजते हुए आगे की तरफ जाएंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ 2021 में आप अपने आप को क्या देख रहे हैं, एक स्टूडेंट या एक जेआरएफ होल्डर। एज हो रही है आपकी, ठीक है, और आप बड़े हो चुके हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, आप किड्स नहीं रहे, इवन आप टीनेजर भी नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो और अपने पेरेंट्स पे जो आप आज तक डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सब तरह से, वो आप उसको छोड़ दें और इंडिपेंडेंट बने। तो यही सही समय है दोस्तों। 2021 के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है 2021 में, आप क्या बन रहे हैं, या एक स्टूडेंट हैं या एक जेआरएफ होल्डर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 है डिसिप्लिन। अब ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, इससे जैसे ही वो दिमाग में आता है तो लोग बाग सोचते हैं कि नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, मुझे टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे पढ़ना है। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, डिसिप्लिन इन योर टारगेट्स। हम सब एक टारगेट बनाते हैं, हम सब लोग उस टारगेट की तरफ जाते भी हैं, पर एट द एंड क्या होता है, हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाते, हम लोग उसको डिले करते हैं। तो डिसिप्लिन इन योर टारगेट्स कह रहा हूँ मैं। अगर आप खुद से ईमानदार होंगे, अगर आप ऑनेस्ट होंगे अपने टारगेट्स को लेके, तो डिसिप्लिन भी होगा और आपके टारगेट्स अचीव भी होंगे दोस्तों, ठीक है। इसी का मतलब ये है, आजकल देखा गया है कि जो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स रात को पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो पूरी रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुबह जल्दी उठना है और सारी चीज़ें करनी है, नहीं। अगर आपने कोई गोल बनाया है, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो, उसको आपको अचीव करना ही करना है। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन योर टारगेट्स। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं है, अगर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, तो आप अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में, लीव योर कंफर्ट जोन, ठीक है। जब हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक कंफर्ट जोन में इंसान अपने सक्सेस से कितना दूर होता है, ठीक है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होता है। तो कंफर्ट जोन में जब इंसान रहता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। वो बस डिले करता रहता है चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है चीज़ों को। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग में एक मंत्र पढ़ लीजिए, कल नहीं आज। आज नहीं कल पे लगाइए क्रॉस, और मंत्र जो है आपका, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है अगर, तो आपके दिमाग में एक ही कोट आना चाहिए, कल नहीं आज। अगर आप कल नहीं आज सोच रहे हैं, कल नहीं आज करना है मुझे, तो आप अगले मिनट ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे। अगर आप इस पर स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं तो आप, मैं कह रहा हूँ, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कल नहीं आज चल रहा है, अगर दिमाग में आज नहीं कल चल रहा है, तो आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन कल नहीं आज करना है, अगर वो आपके दिमाग में है, तो आप अपने कंफर्ट जोन को बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। कंफर्ट जोन जो है दोस्तों, वो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप उसको नहीं करेंगे पास, तो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है, हम जानते हैं। अब मेहनत अलग अलग तरह की हो सकती है, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क के अंदर। आप हम लोगों से जुड़ते हैं, हम लोगों की वीडियोस देखते हैं और ढंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है लीव योर कंफर्ट जोन, और उसका मूल मंत्र है कल नहीं आज, ठीक है। जो फिफ्थ स्टेप है, जो अभी रिसेंटली जो है लोगों ने अगर कुछ फॉलो किए हैं न्यूज़, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एक आत्मनिर्भरता के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है। वो कह रहे हैं कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से कोरोना को अब आप दुश्मन नहीं, कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझिए दोस्तों। अगर आप आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ते हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया को आपकी ज़रूरत है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप नेशन बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और हम जो हैं, हमारी डेमोग्राफिक जो है वो यूथ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया नीड्स यू। तो कोरोना को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा, ना सिर्फ उसे एक दुश्मन की तरह और अपना दिमाग खराब करके वो सारी चीज़ें आप एंजाइटी में लाएंगे कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे से फोकस नहीं हो रहा है। कोरोना इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दोस्तों। और कोरोना के बाद से क्या हुआ है, सब चीज़ लेवल हो गई है, सब चीज़ शुरुआत से शुरू हो रही है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप करें, क्योंकि इंडिया नीड्स यू नाउ। हम जा रहे हैं सेल्फ रिलायंट भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो हमें चाहिए स्कॉलर्स, हमें चाहिए रिसर्चर्स, हमें चाहिए अच्छे प्रोफेसर्स, हमें चाहिए अच्छे आईएएस, हमें चाहिए अच्छे एसएससी में सिलेक्शन होने वाले अच्छे ऑफिसर्स। तो अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मुझे मेरे देश का निर्माण में एक बहुत बड़ा भागीदार बनना है, एक भागीदार बनना है, भागीदारी देनी है, तो आपको कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप्स की मैंने बात की। पहला है दोस्तों कि माइंडसेट बदलिए, माइंडसेट ग्रोथ वाला होना चाहिए और वो होना चाहिए रणछोड़ दास चांचड़ वाला। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पूरे दिन मस्ती कर रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में माइंडसेट है कि नहीं मैं एक जेआरएफ एस्पिरेंट हूँ, मैं एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हूँ पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, तो आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। उसी को कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। बहुत बार क्या होता है, चीज़ें हमारे सामने होती हैं, वो एक भ्रम होता है, जैसे चल रहा है अभी आप देख सकते हैं। कोरोना एक टाइम के बाद जाके खुद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो सब खत्म हो जाएंगी। जो रियलिटी है वो ये है कि आपने इस एग्ज़ाम को निकाला है या नहीं निकाला है, वो रियलिटी है। तो अगर आपका माइंडसेट उस तरह का है कि मैं 2021 में अपने आप को क्या देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट या एक जेआरएफ होल्डर या एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो आपका बताता है एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो थिंक बिग, इसलिए मैं कहता हूं बड़ा सोचिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइम के बाद खत्म होने वाली हैं, वो सब टेम्पररी चीज़ें हैं, लेकिन जो परमानेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 2021 में एक जेआरएफ होल्डर बनना है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। थर्ड स्टेप में मैंने कहा कि डिसिप्लिन इन योर टारगेट्स। जो भी टारगेट बना रहे हैं, बड़ा या छोटा, आपको उसको अचीव करना है, उसको डिले नहीं करना है। इसी वजह से आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है दोस्तों। और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए एक ही मूल मंत्र है, कल नहीं आज। हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करते हैं, और वो चीज़ें डिले होती चली जाती है, लोड बढ़ता चला जाता है, और एग्जाम से 15 दिन पहले आप कोर्सेज ले लेते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर है कि कल नहीं आज, तो आप अगले मिनट से अपना कंफर्ट जोन छोड़ देंगे और अपने पाथ की तरफ फिर से चले जाएंगे। 5th स्टेप के अंदर मैंने बात की कि कोरोना को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। कोरोना एक दुश्मन हो सकता है और उसके लिए चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग अपनी चीज़ें कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन्स बन रही हैं, हेल्थ वर्कर जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। आपके लिए क्या है? आपके लिए कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी को आप टैप कीजिए। सेल्फ रिलायंट इंडिया के साथ जुड़िए, बिकॉज इंडिया नीड्स यू। इंडिया नीड्स स्कॉलर्स लाइक यू, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू, ऑफिसर्स लाइक यू, और नेशन बिल्डिंग के लिए आप नेशन बिल्डिंग में आप हेल्प कीजिए दोस्तों। तो ये 5 स्टेप हैं, अगर आपके दिमाग में है तो आपका फोकस फिर से वापस आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग बड़े हो रहे हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, कोरोना बीच में आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी सक्सेस पे इस पे कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। इंडिया की तरह हमें खुद भी सेल्फ रिलायंट बनना है, बोथ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हम लोग बड़े हो रहे हैं, बहुत शर्म आती है शायद अपने पैसों से, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने में। तो इसी को आप ध्यान में रखिए कि 2021 के अंदर या इवन इस साल भी अगर नेट का एग्जाम होता है तो आपको उसको निकालना ही निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये जो मैंने स्लाइड लगाई है वो लगाई है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। मैं यूजीसी नेट चैनल के अंदर, लेट्स क्रैक यूजीसी नेट चैनल के अंदर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल पे आप टैप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सीधा आप इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट टैब पे जाना है। प्लेलिस्ट टैब पे आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इसके जितने भी चैनल्स में जितने भी कोर्सेज हैं सबकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी, यूजीसी नेट के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियोज़ को देखिए, बने रहिए वीडियोज़ के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आएगा तभी आप इस चैनल पे आएंगे और वीडियोस देख पाएंगे। और मैं आने वाले समय के अंदर ना सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बल्कि इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपको पूरा जो है एक मोटिवेशन बना रहे, एक फोकस बना रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, और हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। तो कोरोना इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। मेरा कोड जो है SM नेट्स को ध्यान रखिए, इसको आपको लगाते ही 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।